हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 8 अध्याय 1 फसल एवं प्रबंध का पूरा थ्योरी का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 3D एनिमेशन के माध्यम से भी आपको समझाया है कि फसल उगाते कैसे हैं, उसकी हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, फसल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इस वीडियो में इसका पार्ट 2 यानी एक्सरसाइज एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि जैसे मैंने जो आपको डिफिनीशंस दिए हैं उसमें वहाँ पर यहाँ पर एक शब्द वहाँ से जो मेन शब्द है, जो मुख्य शब्द है, वो कट करके यहाँ आपको ऑप्शन में दिया गया है। आपको सही ऑप्शन छाट के इसमें फिल करना है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए, वो फसल कहलाते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में गेहूं का एग्जांपल लिया था कि किसान बड़े से क्षेत्र में यानी 1 एकड़ या 2 एकड़ में फसल उत्पादन यानी गेहूं का उत्पादन करता है, तो गेहूं उसका क्या होता है? फसल होता है। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? मैंने बताया था कि प्रथम चरण क्या होता है। प्रथम चरण मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है, दूसरे चरण में हम उसकी बुआई करते हैं। तीसरे चरण में हम खाद एवं उर्वरक का मतलब उसमें मिलाते हैं। उसके बाद सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार को हटाते हैं उसमें से, जिसे निराई भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उस फसल की कटाई करते हैं, फिर भंडारण करते हैं। ठीक है, तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण को मिट्टी की क्या करते हैं? मिट्टी की तैयारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? क्षतिग्रस्त जो बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरते हैं। हम बीजों का चुनाव भी इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, कि कौन से बीज अच्छे हैं, कौन से बीज अच्छे नहीं हैं। जो बीज पानी में रखने पर तैरने लगते हैं ऊपर, वो क्षतिग्रस्त यानी वो बीज सही नहीं होते हैं, तो तैरने लगेंगे। ठीक है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या हमें चाहिए? मिट्टी से हम खनिज एवं पोषक तत्व लेते हैं। तो उसमें मैंने देखा था कि जो ऑप्शन था उसमें पोषक थे। ठीक है, पोषक तथा जल आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें हमें खरीफ की फसल, रवि की फसल यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। ठीक है, तो खरीफ की फसल कौन सी है? हम जानते हैं कि खरीफ की फसल है धान, मक्का, सोयाबीन। ये सब क्या है? ये सब खरीफ की फसल हैं। और गेहूं, चना, मटर ये सब क्या है? ये सब रवि की फसल हैं, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और अप्रैल और मई के महीने में काटी जाती है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक क्या होता है? ये यूरिया और जो है, जैसे यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2। ठीक है, और सुपर फास्फेट हो गया और ट्रिपल सुपर फास्फेट हो गया। ये सब क्या है? ये सब रासायनिक उर्वरक हैं। कार्बनिक खाद क्या है? जैसे मवेशियों का चारा, मवेशियों का मतलब होता है पशु। ठीक है, अगला आपके सामने आता है निम्न के दो उदाहरण, यानी खरीफ की फसल के 2 उदाहरण, रवि की फसल के 2 उदाहरण। ठीक है, अभी अगर मैं पीछे वाला क्वेश्चन ही देखूं तो इसमें साफ साफ दिया है कि धान एवं मक्का क्या है? खरीफ की फसल है। तो मैं ये एग्जांपल ना लेके दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे सोयाबीन और धान। ठीक है, ये कौन सी है? ये खरीफ की फसल है। रवि की फसल में क्या आता है? जैसे गेहूं, हो गया। ठीक है, चना हो गया, मटर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये कलर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे इस कलर से कर दे रहा हूं। ठीक है, और रासायनिक उर्वरक कौन से हैं? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। ठीक है, निम्न देखिए,
इसमें क्या कहा है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। देखिए जो मैंने नोट्स का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है उसमें इनके बारे में पूरा अच्छे से लिखा गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप ये वहाँ देख सकते हैं। अगला क्या है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यह भी मैंने कराया है कि उर्वरक जो है वो हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, खाद जो है ये गाय के गोबर से, चारे से, इससे निर्माण होता है। खाद हमारे जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर उर्वरक हमारे जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उर्वरक जैसे 2,4-D, सीमाजीन, ये सब हो गया। खाद जैसे कि गाय का गोबर या इत्यादि जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं वो सब होता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट्स से देख लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, सिंचाई भी मैंने आपको करा दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सिंचाई की दो विधियां, डिप तंत्र हो गया, सिंचाई की दो विधियां, डिप तंत्र हो गया और छिद्र तंत्र हो गया। और जैसे कुएं से भी प्राकृतिक सिंचाई किससे करते हैं, कुएं से, नलकूपों से, नदियों से, तालाबों से, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। देखिए गेहूं एक रबी की फसल है, उसे अगर खरीफ ऋतु में उगाएं तो वो फसल उग ही नहीं सकती है। ठीक है, उग नहीं सकती, आप इतना जानिए कि उग नहीं सकती है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। मैंने नोट्स में ये बात पूरी अच्छी तरीके से मेंशन की है कि अगर हम बार बार फसलों को उगाते हैं एक ही ज़मीन पर तो उसकी खनिजता नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम स्थानांतरित कृषि का भी प्रयोग कहीं कहीं करते हैं कि 2 साल एक जगह पर फसल उगाते हैं और अगले 2 साल किसी और जगह पर, इसे स्थानांतरीय कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम अगर एक ही जगह उगाएंगे तो मिट्टी की लवणता, मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो फसल जो है उतना मजबूत और पोषक तत्व देने वाला नहीं रह पाएगा। अगला क्या आपके सामने आता है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करें। देखिए ये सारे प्रश्न मैंने आपको नोट्स में ज्यों का त्यों करा रखा है। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगला क्या है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने के लिए रेखा चित्र तैयार हो जाए। देखिए जो मैंने 7 तरीके बताए थे क्रम से कि पहले क्या करते हैं, अभी भी कुछ मिनट पहले मैंने इसी वीडियो में जब मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कराया था कि वो 7 प्रक्रियाएं मैंने बोली भी थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी 7 प्रक्रियाएं हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो ये किस पे आएगा, ये आएगा पहले पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं बुआई। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बुआई, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नहीं सॉरी उसके बाद हम खाद देते हैं, फिर हम सिंचाई करते हैं। ठीक है, सिंचाई करते हैं, फिर खेत की जुताई करते हैं। ठीक है, फिर हम फसल को की कटाई करते हैं, उसके बाद फसल को चीनी मिल में ले जाते हैं। ठीक है, ये तरीका है। पहले हम क्या करते हैं, पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर हम फसलों की बुआई करते हैं, फिर खाद देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर जुताई करते हैं, फिर कटाई, और फिर फसल को चीनी मिल, जैसे गन्ने की फसल है तो चीनी मिल में भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए ऊपर से नीचे की ओर का मतलब है जैसे आपके सामने यहाँ ऐसे, अगर आप बुक देख रहे हो तो बुक में, नहीं तो आपको इसमें देख ही रही है कि आपको एक ये डायग्राम दिया गया है। इसमें करना क्या है, पहले मैं करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, ऊपर से नीचे कहने का मतलब है ऐसे हमको चलना है। ठीक है, तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या होता है, राहट। ठीक है, दूसरा क्या है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना। देखिए हम ऊपर से नीचे ही देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पशुपालन होता है वो। ठीक है,
अगला क्या आपके सामने प्रश्न है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। कौन सी फसल, खरीफ की फसल, ठीक है। अगला है फसल पक जाने के बाद काटना, ये छठा क्वेश्चन है, और छठा क्वेश्चन भी ऐसे नीचे की तरफ से देखेंगे तो क्या है, कटाई। जब फसल पक जाती है तो उसको काटते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कटाई, ठीक है। अगला आपके सामने आता है, आप देखेंगे बाएं से दाएं की ओर, यानी ये मेरा बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं, रबी की फसलें हैं, ठीक है। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, ये तो पहला ही प्रश्न था, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फसल, ठीक है। तो अगर मैं चौथा देखूं, चौथा बाएं से दाएं की ओर, तो ये क्या हो गया, फसल, ठीक है। अगला आपके सामने आता है, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, ये पांचवा क्वेश्चन। तो वो क्या होते हैं, वो उर्वरक होते हैं, ठीक है। सातवां क्या है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया मैंने बताई कि उसे निराई कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो कक्षा 8 का पहले अध्याय का एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पिन करके आपको उस डाउट का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा या शॉर्ट्स के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।